नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं NK स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी NK स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जिस प्रकार से आप लोगों का सहयोग पिछले दिनों में रहा है मेरे YouTube चैनल पर, मेरे को बहुत खुशी मिली है। मैंने महज 1 महीने से वीडियो बनाना चालू किया और आप लोगों ने 50 सब्सक्राइबर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए। NK स्टडी पॉइंट @ परिवार के सभी सदस्यों का मैं हार्दिक अपने दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, बिना बात किए आज के सेशन पर चलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग 10वीं क्लास के एक्सरसाइज 3.6 पढ़ने वाले हैं और 3.6 के आज दूसरे वीडियो पर हैं। इसके पहले मैंने आपको वीडियो 1 प्रोवाइड करा चुका है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3 और 4 क्लियर हो गया। अब इस सेशन में हम लोग आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्यारे साथियों, सेशन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि आज का मोटिवेशन लाइन क्या है। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर आज का मोटिवेशन लाइन लग चुका है। कहता है, प्रसन्न वह है जो अपना मूल्यांकन करते हैं, परेशान वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। प्यारे साथियों, जो दूसरे के बारे में सोचते हैं वो परेशान रहते हैं कि वो मेरे से आगे क्यों चला गया, मैं पीछे क्यों हूँ। तो वो मत देखिए, आप ये देखिए कि आप कल से बेहतर हैं कि नहीं। जिस पोजीशन में आप कल थे वहाँ से अगर आप आज आगे हैं। प्यारे साथियों, कभी भी सूर्य का कभी दूसरे चीज़ के साथ बराबरी नहीं हो सकता। सूर्य सूर्य होता है, चंद्रमा चंद्रमा होता है, तारा तारा होता है। इसलिए सबको भगवान अलग अलग तरीके से बनाकर भेजा इस पृथ्वी पर। इसलिए कभी भी अपने के साथ दूसरों का कंपेयर मत करिए। आप सबसे बेस्ट हैं, आप सबसे यूनिक हैं, ये सोचकर चलिए तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं आज के अपना सेशन पर। जैसे कि देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.6। प्यारे साथियों, 3.6 के क्वेश्चन नंबर आज हम लोग सीधे 4 पर। तो प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि निम्न समीकरण युग्मों को रेखिक समीकरण के युग्म के रूप में बदलिए और फिर हल करिए। सबसे पहले जो प्रश्न आप देख रहे हैं बटा वटा लिखा हुआ, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा टेंशन हो गया। तो टेंशन नहीं लेना है, मेरे होते हुए आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या है कि ये सिर्फ देखने में इतना बड़ा, इस प्रश्न को मैं इतना सरल कर दूंगा कि आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए, ये बटा वटा देख के आपका दिमाग घूम गया होगा। अभी तक प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रजगुणन और ग्राफ्य विधि आपने पढ़ा था, लेकिन अब प्यारे साथियों ये क्या है, ये क्या कंडीशन है। तो ये उतना हार्ड थोड़ी है जितना दिखाई पड़ रहा है। आप इसको सुविधा के लिए मान सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण, तो इसको मान लीजिए आप समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करिए। देखिए, डिस्क्राइब हम आपको समझाने के लिए करता हूं। जैसे कि मैं इसको अलग अलग बटा कर दूं। यहाँ पर जैसे आपको लिखा है 7x बटे xy। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर करता हूँ माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल देता हूँ 2y बटे xy। ठीक है, बराबर 5। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, ये 8x बटे xy। ठीक है प्यारे मित्रों, प्लस 7y बटे xy इज इक्वल 15। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर जो कटने वाला चीज है कटा दो। देखो, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी y, यहाँ भी y। अब ये कटने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बच रहा है वो कैसा बच रहा है, 7 बटे y। ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस 2 बटे x बराबर 5। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण, हाँ समीकरण 3 यहाँ मान सकते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर आपका आ रहा है 8 बटे y प्लस 7 बटे x इज इक्वल 15, समीकरण 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी आपको क्या करना है, आप यहाँ पे एक्स वाई को रीअरेंज भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, आपके मर्जी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अब इसको रेखिक युग्म के रूप में बदलना, आप मान लीजिए कि 1 यहाँ लिखिएगा कि माना नीचे। चलिए मैं आगे पेज ले लेता हूँ प्यारे बच्चों, आप लिखिएगा माना कि भाई 1 बटा x बराबर मैं मान लेता हूँ a। ठीक है, और 1 बटा y बराबर क्या मान लेता हूँ b। ठीक है, अब जो समीकरण 3 है बेटा, 7 बटे वाई माइनस 2 बटे एक्स बराबर 5 है। अब थोड़ा सा इसको और मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए, मैं यहाँ पे 7 इंटू 1 बटा वाई लिख सकता हूँ,
-2 इंटू 1/x लिख सकता हूँ बराबर 5। अभी देखिए मैंने 1/x बराबर क्या माना है बाबू a और 1/y बराबर b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 इंटू इसका वैल्यू क्या है 1/x बराबर a। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, इसको मान लो तुम b, ठीक है, और इसको मान लो a, तो इससे क्या होगा तुम्हारा इक्वेशन देखो, y को मैंने रीअरेंज नहीं किया था इस वजह से अपोजिट मान लेना, तो y वाले फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं a, तो 7 गुना a, ठीक है। और यहाँ पर 2 इंटू 1/x बराबर क्या माने बच्चा b, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू b। 1/x का वैल्यू देखो b माना है, b बराबर 5, तो जो इक्वेशन बन रहा है ऐसा हो जाएगा 7a माइनस 2b बराबर 5। इसको मान लीजिए आप समीकरण 5, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसी प्रकार से बच्चों समीकरण 4 आपका है 8/y प्लस 7/x बराबर 15, ठीक है। तो आप माने हैं 1/y बराबर a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 इंटू 1/y ऐसा लिख सकते हैं, इंटू 7 इंटू 1/x बराबर 15। देखो इस स्टेप को तुम स्किप भी कर सकते हो एग्जाम में, बट तुम्हारे समझने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो 1/y बराबर क्या है बेटा a है, a लिख दीजिए। 7 इंटू 1/x बराबर क्या है b है, बराबर 15। देखिए समीकरण 3 और 4 तो उसको माने थे, तो वो 5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 6। अब आपके समीकरण रेखिक युग्म के रूप में हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर कुछ समीकरण 5 और समीकरण 6 बन चुका है। अभी हमें या तो a को कटाना है या तो b को कटाना है, तो चलिए मैं आपको b को कटाकर बताता हूँ। तो इसका क्या है 7 है आगे, तो इसके 7 से इसको गुना कर दीजिएगा, और इसके आगे 2 है तो इसको 2 से गुना कर दीजिएगा। प्लस प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। जब सिंबल अपोजिट रहता है तो हम लोग लिखते हैं जोड़ने पर। आप थोड़ा सा हिंदी में यहाँ पे नीचे लिखिएगा कि समीकरण 5 को 7 से तथा समीकरण 6 को 2 से गुना कर इसमें घटाने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। देखिए जैसे हम गुना करते हैं तो 7 7 49 कितना आ रहा है 7 7 49, ठीक है प्यारे बच्चों। प्लस माइनस 7 दूना 14 भी, ठीक है, अब बराबर 7 5 35। अब इसको गुना करिए, 8 दूना 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 16। प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल दीजिए। 7 दूना 14 भी बराबर 15 दूना 30। क्या करना है प्यारे बच्चों जोड़ने पर, क्या लिखा हूं जोड़ने पर, इसमें घटाने पर नहीं। सिंबल अपोजिट रहे तो यहाँ पर लिख देना बच्चे जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। क्योंकि अगर सिंबल सेम रहता तब ही घटाएंगे, अगर सिंबल अपोजिट है तो क्या करेंगे हम इसको जोड़ेंगे। जैसे जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस खल्लास। 9 6 15 की 5 हाथ रहल 1 और 4 1 5 1 6 65 ए बच रहा है बच्चा। और यहाँ पर 5 की 5 3 3 6 65, तो आपका क्या आ रहा है 65 ए बराबर 65, ठीक है प्यारे बच्चों। इसलिए तुम लिख सकते हो ए बराबर क्या 65/65, तो ए बराबर 65/65, तो 65 क्या हो जाएगा कट जाएगा कितनी बार में एक बार में, इसलिए ए बराबर कितना आया बच्चा 1 आया। अब इस ए के मान को समीकरण कितने में आप या तो 5 में रख दीजिए, ठीक है। अब आपको लिखना है कि ए का मान समीकरण 5 पे रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो समीकरण 5 क्या है, समीकरण 5 है 7a - 2b बराबर 5, तो यहाँ पर 7 इंटू ए का वैल्यू 1 आ गया -2b बराबर 5, ठीक है प्यारे बच्चों। तो -2b बराबर 5 और ये 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 को उस पर ले जाइएगा माइनस में, तो -2b बराबर आ जाएगा आपका -2। अब देखिए अगर दोनों साइड माइनस है प्यारे बच्चों तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा खल्लास हो जाएगा। आपका क्या बच गया b बराबर 2b बराबर 2, इसलिए b बराबर 2/2 प्यारे बच्चों, 2 2 कट गया 1 आ गया, तो a बराबर भी 1 और b बराबर भी 1 आया, ठीक है।
अब आप चीजों को थोड़ा सा समझिए। आपने माना था 1/y बराबर a, ठीक है, और 1/x बराबर b। अब आप मान को सेट कर दीजिए, तो 1/y बराबर 1, यहाँ नहीं कुछ है, 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइएगा, y बराबर 1 विल बी योर आंसर। इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर भी वही होगा, 1/x बराबर b का वैल्यू 1, यहाँ नहीं कुछ है, 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइएगा, x एकम x, 1 एकम 1, तो x बराबर 1 और y बराबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो अब आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 लग चुका होगा। अब ये आपको उलझा हुआ लगता है, इसे सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक रेखिक समीकरण के युग्म के रूप में बदलना है। यहाँ पर क्या है बच्चा, एक्स वाई इस पार में है, तो इसको मान लो आप, चलो मान लेता हूँ इसको मैं समीकरण 1 और इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। अब यहाँ से सिर्फ एक्स वाई को इधर लाना है प्यारे बच्चों। अगर एक्स वाई इधर गुना में है, इस पर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 से उठाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6x प्लस 3y बराबर 6। यहाँ पर जो एक्स वाई था इस पार ले आए तो ये हो गया बटे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6x बटे एक्स वाई, यहाँ पर हो जाएगा 3y बटे एक्स वाई बराबर 6। ठीक है, अब यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, कैंसिल, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, कैंसिल। तो 6 बटे y बराबर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे x बराबर 6। इसको आप मान सकते हैं समीकरण 3। इसी प्रकार इसको भी डिस्क्राइब करना है, किसको, समीकरण 2 को। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे जगह स्पेस कम है, तो चलिए मैं इधर कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखिएगा इसी प्रकार, देखिए जैसे यहाँ पर है 2x प्लस 4y, ठीक है, 5, इस एक्स वाई को इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पर आपका 2x बटे एक्स वाई, और यहाँ पर हो जाएगा 4y बटे एक्स वाई बराबर 5। अभी प्यारे बच्चों जो कटने वाला चीजें कटा दीजिए, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, आपका बचेगा 2 बटे y प्लस 4 बटे x बराबर 5। इसको आप मान लीजिए समीकरण 4। ठीक है प्यारे बच्चों स्क्रीन थोड़ा छोटा है, इस वजह से मैं इसको अगले स्क्रीन पर लिख कर बनाऊंगा। ठीक है, आपको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, आप कॉपी में डायरेक्ट इसके नीचे बना पाओगे, लेकिन मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका क्या निकला, समीकरण 3, और ये निकला समीकरण 4। अभी आप प्यारे बच्चों मान लेना यहाँ पर कि माना, नीचे लिख लेना कि 1/y बराबर a तथा 1/x बराबर मान लेता हूं मैं b। ठीक है, तो यहां पर उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, देखिए मैं पहले ऑलरेडी आपको बटा में अलग करके कन्वर्ट करके बताया हूं, अब हर बार आपको नहीं बताऊंगा। देखिए 6 × 1/y है, तो यहां पर ये आ जाएगा 6a। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा 3b। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 × 1/x है, तो 1/x बराबर b है, इज इक्वल 6। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा आपका 2a 4b बराबर 5। अब बोलिएगा सर ये a कैसे लिखे, तो 1/y का वैल्यू a माने थे, इसलिए 1/x का वैल्यू क्या माने थे, b, तो b। अब आप इसको मान लीजिए समीकरण 5 और इसको मान लीजिए 6। अब ये क्या है कि एक रेखिक युग्म के रूप में बदल चुका है। अब हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें से या तो a को कैंसिल आउट कराना पड़ता है या b को कराना पड़ता है। प्यारे बच्चों अगर b को कराते हैं तो ज्यादा लेंदी हो जाता है। देखिए a पर 6 है, इसको सीधा सीधी अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 2 या 6 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 6 को 3 से गुना कर समीकरण 5 में घटाने पर, समीकरण 5 में घटाने पर, क्या करने पर बच्चों, घटाने पर। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो इक्वेशन है आपका, ये वही लिख देना 6a
प्लस 3b बराबर 6, और यहाँ पर इसको गुना करोगे तो 3 दूना 6a, और यहाँ पर देखो 3 चौका 12b बराबर 3 पचे 15। ठीक है डियर। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, क्या करने पर, घटाने पर, यहाँ पर लिख देना घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। जब आप इसको घटाइएगा 6a में 6a कैंसिल हो जाएगा, 3 में 12 उल्टा घटाव हो रहा है, तो 3 में 12 बेटा घटेगा तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चा 3 में जब 12 घटेगा तो आपका उल्टा घट रहा है, तो -9 भी 9 3 12 होता है। और यहाँ पर अगर आप 6 में 15 घटाइएगा तो 9 6 आपका होता है 15, 5 3 15, 15 में 6 जाएगा बेटा, तो आपका कितना बचेगा, तो यहाँ पर बेटा जब आपका 6 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा, उल्टा घटा रहे हो -9। ठीक है। अभी देखो आपका माइनस दोनों तरफ है, ये भी माइनस ये भी माइनस, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 9b बराबर 9, इसलिए बेटा b बराबर क्या हो जाएगा 9/9। जब 9 को 9 से भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, तो b इज इक्वल कितना आया 1 आ गया। ठीक है बेटू, ये आपका आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, अभी और काम बाकी है। ठीक है। अब आपको लिखना है कि अब b का मान अभी हम लोग निकाले हैं, b का मान, अब b का मान समीकरण 5 में रखने पर, किसमें, समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका समीकरण 5 है। इस समीकरण में क्या करना है, b का वैल्यू रख देना है। बाबू हम लोग b का वैल्यू कितना निकाले हैं, b का वैल्यू निकाले हैं सर 1, तो 6a का 6a प्लस 3 इंटू 1 बराबर 6, तो आपका हो जाएगा 6a प्लस 3 बराबर 6, 6a बराबर 6 प्लस 3 को उस पर ले जाइएगा -3, तो 6a बराबर 3, इसलिए बेटा a बराबर 3/6, इसको कटा दीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2। a का वैल्यू कितना आया 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, a बराबर 1/2 और b बराबर आपने निकाला 1। अब आपने माना था कि 1/y बराबर सर जी a है, और 1/x बराबर क्या है प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू b है, क्योंकि इक्वेशन अपोजिट माने थे हम लोग। ठीक है। अब देखिए अगर हम a के जगह पर मान को पुट कर दें, 1/a का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो देखिए y गुना 1 y बराबर 2 आंसर। अब यहाँ पर b का वैल्यू कितना आया 1, तो 1/x बराबर 1, यहाँ नहीं कुछ है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा x बराबर 1, इसलिए x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 विल बी योर आंसर। ओके प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, अगर मैं इसी सेशन में इंक्लूड करता हूँ और आगे के प्रश्न को तो वीडियो काफ़ी लेंदी बन जाता है और अपलोड करने में और बहुत सारे सिस्टम में परेशानी आती है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के प्रश्न को आपको मैं दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको मेरा मेहनत, मेरी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार जरूर देख लेना, समझ में जरूर आएगा शांति दिमाग करके, और नहीं आएगा तो कॉमेंट जरूर करना, तो उस सेक्शन पे मैं आपको पूरा डिटेल से डिस्क्राइब कर पाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।